92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटी सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। नया हफ्ता, नया दिन और दिल्ली मेरी जान में एक नया मुद्दा। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम जो मुद्दा उठाने वाले हैं वो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। जी हाँ, उस चीज से जुड़ा हुआ जिसके बिना हम जी नहीं सकते, पानी। लेकिन जो चीज हमारी जिंदगी के लिए इतनी बेशकीमती होती है, उसी को हम किस तरह बेतहाशा बर्बाद करते हैं, कभी जानते बूझते, कभी अनजाने में। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि अगर इस दुनिया में पानी खत्म हो गया तो हमारा क्या होगा। कभी सोचा है आपने? चलिए इस हफ्ते मिलकर सोचेंगे और साथ ही मिलकर ढूंढेंगे वो सारे उपाय जिनसे हम पानी की बचत कर सकते हैं, पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। यही रहेगा मुद्दा दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते। और आज खासकर बात होगी हमारे घरों में लगे आरओ यूनिट्स की। कितना पानी इन आरओ यूनिट्स के जरिए बर्बाद हो जाता है और कैसे उस बर्बादी को हम रोक सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए दिल्ली मेरी जान में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल जरूर लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। जल ही जीवन है, ये न जाने हमने कितनी बार सुना है, पढ़ा है, लेकिन क्या वाकई इसे समझ पाए हैं या इसको याद रख पाए हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी की किल्लत भी बढ़ेगी। और बहुत दुख की बात है कि हमारे शहर में, हमारे समाज में कुछ लोग तो कई हजार लीटर पानी यूं ही बहा देते हैं और कुछ को पीने का पानी तक नसीब नहीं होता। ऐसा क्यों है? यही मुद्दा दिल्ली मेरी जान में उठाते हुए हम बात करेंगे उन सभी तरीकों की जिनसे हम पानी बर्बाद करते हैं, ताकि इस बार हम कुछ और जागरूक हों और पानी की बर्बादी रोक सकें। आज बात करेंगे हमारे घरों में लगे आरओ यूनिट्स की। क्या आप जानते हैं कि करीब 6 से 7 लाख आरओ यूनिट्स हर साल हमारे देश में बिकते हैं। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट्स का इन्वेंशन 1949 में अमेरिका में हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक आरओज 1 लीटर साफ पानी देने के लिए करीब 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी 3 लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। इसी मुद्दे पर कई एनवायरमेंटलिस्ट अब काम कर रहे हैं, जिनमें से एक हैं श्रीनिवास। उनसे जानते हैं कि आरओ यूनिट्स के साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है। श्रीनिवास बताएं। प्रॉब्लम यह है कि जो आपका आरओ सिस्टम है, डिपेंडिंग अपॉन दैट 40, 50, 60 या 80% तक पानी वेस्ट हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं वो आरओ में कि जो खारापन है पानी में और जो इम्प्योरिटी सारे जो होते हैं, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से पानी को 2 भागों में सेपरेट किया जाता है। एक जो शुद्ध पानी जो है और बाकी जो पानी है जिसमें सारे इम्प्योरिटीज और बाकी सॉल्ट्स वगैरह जो है। तो जो फिल्टर किया गया पानी है उसमें इतना खारापन होता है कि वो हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको हम लोग नहाने के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, अपने बगीचे में भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें खारापन इतना ज्यादा है कि वो पेड़ पौधों के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन श्रीनिवास, एक सच ये भी है कि आरओ यूनिट्स आजकल एक जरूरत बन गई हैं। अगर आरओ का पानी ना पिए तो क्या करें? पहले जमाने में लोग पानी को उबालते थे और उबाल के उसको या तो मटके में डालते थे या जो कॉपर का पॉट होता है उसमें डालते थे, क्योंकि कॉपर में भी काफी सारे बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज हैं। कॉपर में जो पानी आप 24 घंटे अगर रखते हैं तो उसमें 99.99% बैक्टीरिया निकाल देता है और पानी सेफ हो जाता है। और गवर्नमेंट भी काफी इस पे कोशिश कर रहा है कि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए एक कॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम डेवलप करने के, जो इसमें बिजली का आवश्यकता ना हो, मैकेनिकल सिस्टम हो। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास हमसे बात
बात करने के लिए। हम उम्मीद यही करेंगे कि सरकार भी और लोग भी ये कोशिश करें कि जो पानी की बर्बादी हो रही है उसे किस तरह से रोका जा सके। 2013 में एक PIL दाखिल की गई थी पानी की बर्बादी को लेकर। उस PIL को दाखिल करने वाले फ्रेंड्स NGO के शरद और उनके वकील सुग्रीव दुबे से बात करूंगी बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM और अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। मेरी जान 2020 आते आते हमारी दुनिया में पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि अगला युद्ध शायद पानी के लिए लड़ा जाए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान में। और दिल्ली मेरी जान में हमने इस हफ्ते एक मुहिम छेड़ी है। आइए सब मिलकर पानी बचाएं। और पानी बचेगा कैसे? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पानी बर्बाद हम किन किन तरीकों से करते हैं। कई बार हम जानते बूझते करते हैं और कई बार अनजाने में। अपने घर में जो RO यूनिट लगाई है ना आपने, उसकी वजह से 80% पानी बर्बाद हो जाता है और उस पानी को आप यूं ही नाली में बह जाने देते हैं। इसी पानी की बर्बादी को लेकर 2013 में एक PIL दाखिल की थी NGO फ्रेंड्स के शरद ने। क्या है वो PIL, जानते हैं शरद से। याचिका में जो मुद्दा है वो यही है कि RO सिस्टम है, ये जब पानी को साफ करता है तो उसमें 70 से 80% पानी एक नली से निकलता रहता है और नाली में जाता रहता है। तो 70 से 80% पानी वो बर्बाद चला जाता है। वो पानी जो कि पीने योग्य होना चाहिए। बहुत बड़ा वर्ग है जो कि पानी के प्यूरिफिकेशन के सिस्टम नहीं लगा सकता, RO ही नहीं और दूसरे सिस्टम भी नहीं, तो उनका भी ख्याल रखा जाए और क्यों ना नल से जो भी सप्लाई जाती है वो बिल्कुल साफ पानी हो, पीने योग्य पानी हो, ताकि इन चीजों की जरूरत ना रह जाए। शुक्रिया शरद। और आपको बता दें कि ये जो PIL है ये NGT के पास दाखिल की गई है। तो NGT का क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर, ये जानते हैं NGO के वकील सुग्रीव जी से। कोर्ट ने बहुत पेशेंट हियरिंग दिया था, जल बोर्ड को, यूनियन ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को नोटिस जारी किया, कहा कि आप इसको रिप्लाई दीजिए कि ये जो जल की बर्बादी हो रही है इसको कैसे रोका जाए। इनको सारी रिपोर्ट जो जमा करके फाइल करना है वो 11 मई से पहले कर देना है, ताकि 11 मई को इसकी डिटेल हियरिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने हो सके और इस पे जजमेंट पास हो सके। तो सुग्रीव जी, आज आपकी PIL पर फैसला आएगा, क्या उम्मीद है आपको? गवर्नमेंट उपाय करे ताकि RO की जरूरत ही नहीं पड़े। गवर्नमेंट उपाय करे ताकि अच्छा पानी, पोर्टेबल वाटर हम लोग को मिले, ताकि कोई ये ना सोचे कि भाई हमारे पास RO नहीं है। फंडामेंटल राइट का इन्वेजन हो रहा है यहाँ, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट का इन्वेजन होगा तो नेचुरली गवर्नमेंट को इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद और सुग्रीव कि आपने ये लड़ाई शुरू की है। पानी को बचाना वाकई बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जाने अनजाने हर तरह की पानी की बर्बादी को हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। दिल्ली जल बोर्ड इसके लिए क्या कर रहा है? क्या दिल्ली जल बोर्ड का पानी इतना साफ है कि उसे बिना RO के पिया जा सके? ये हम जानेंगे दिल्ली जल बोर्ड से बस कुछ ही देर में। आप बने रहिए 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हमारे आपके घर में लगे RO यूनिट्स हमें 1 लीटर शुद्ध पानी देने के नाम पर 3 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं इसी पानी की बर्बादी की। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक PIL भी दाखिल की गई है RO से होने वाली पानी की बर्बादी के बारे में। और इस PIL पर संज्ञान लेते हुए NGT ने भी ये कहा है कि ROs बनाने वाली कंपनीज को जीरो वाटर वेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है, ताकि ROs से हो रही पानी की बर्बादी को जल्द से जल्द रोका जा सके। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली जल बोर्ड से जो पानी हमारे नलों में आ रहा है, क्या वो पीने लायक नहीं है? इसीलिए हमें ROs लगाने पड़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन कपिल मिश्रा जी। कपिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी शुद्ध नहीं है, इसीलिए हमें अपने घरों में RO यूनिट्स लगाने पड़ रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। RO से पानी बहुत ज्यादा बर्बाद भी हो रहा है
और साथ ही साथ एक और इसका नुकसान है कि जो पानी निकल के आता है, जो हम पीते हैं, उसमें ज्यादातर पोषक तत्व नहीं रह पाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पानी साफ है, स्वच्छ है, शुद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। लेकिन कपिल जी, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों में कंटैमिनेटेड वाटर आता है और आप भी जानते हैं कि इस अशुद्ध पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जहाँ पर कंटेमिनेटेड वाटर है वहाँ पे शिकायत आने पर हम ठीक करते हैं। पानी में कोई लीक हो जाए जिसके कारण उसमें मिट्टी मिल जाए या गंदगी मिल जाए, वो पानी की पाइपलाइन पुरानी है, वो खराब हो गई है, वहाँ कंटेमिनेशन होता है, उसको ठीक किया जाता है। लेकिन पानी की जो सप्लाई है, जो क्वालिटी ऑफ वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं जनरली टैंकर से और पानी की पाइपलाइन के माध्यम से, वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कहीं पर भी आरओ की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, जो रिजर्वायर लेवल है, क्या वहाँ पर ही दिल्ली जल बोर्ड पानी को प्योरीफाई नहीं कर सकता ताकि हमें बिल्कुल शुद्ध पानी अपने घरों में मिले? रिजर्वायर लेवल पे प्योरिफिकेशन है, ट्रीटमेंट लेवल पर भी है, और उसके बाद हम लोग लास्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जहाँ पर पानी की क्वालिटी चेक होती है, कहीं पर भी हमारी पाइपलाइन नहीं शुरू होती है तो पहले उसके सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। तो बिना क्वालिटी एश्योरेंस के हम लोग पानी लोगों को नहीं देते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा किसी इलाके पाइपलाइन डली है पर पानी आने में कुछ 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते भर का समय लगता है। तो उससे पहले हम एश्योर करते हैं कि हमारे सारे टेस्ट हो चुके हैं और हम लोग क्वालिटी चेक करके ही आगे पानी देते हैं। तो कपिल जी, हालांकि मेरे लिए विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ दिल्ली जल बोर्ड का पानी सप्लाई हो रहा है वो एकदम प्योर है और पीने लायक है। अगर कहीं कंटैमिनेशन का शक है लोगों को तो क्या करें? अगर कहीं कंटेमिनेशन है तो उसको शिकायत करके 1916 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कॉल करके ठीक करा सकते हैं। चलिए, तो कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली मेरी जान में हमसे बात करने के लिए। हमारी एक शिकायत आपसे भी है। कई बार हमने सड़कों पर देखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स बहुत सारा पानी यूं ही सड़कों पर बर्बाद करते हुए जाते हैं। तो आज दिल्ली मेरी जान में मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि इस तरह से सड़क पर पानी बर्बाद करने वाले टैंकर्स के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। तो ये तो थे दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन कपिल मिश्रा जी।